बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल-अर्क़म स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस फ़ासलाती तदरीसी प्रोग्राम 2021-22 जमात सोम मज़मून उर्दू। बेटा किताब निकाल लीजिए। किताब का सफ़ा नंबर 3, वर्कबुक का सफ़ा नंबर 3, वर्कबुक का सफ़ा नंबर 3, 34 और 35। जी बेटा किताब का सफ़ा नंबर 3 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 3 ग्रामर पोर्शन है आपका। तारीख़ लिख लीजिए। आज तारीख़ है 11/6/2021। पहला सवाल है, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। दो हम आवाज़ अल्फाज दिए गए हैं जैसे आसमां, कहकशां। नज़्म पढ़कर मज़ीद हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। ये देखिए आसमां मैंने यहाँ लिख दिया है, कहकशां मैंने यहाँ लिख दिया है। आइए देखिए नज़्म में मज़ीद हम आवाज़ अल्फाज कहाँ मिल रहे हैं हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे वादियाँ, गुलसितां, बकरियाँ, सर्दियाँ और घटा, क्या, सना, दिया, बरमला, इस तरह के अल्फाज आप ढूंढ के यहाँ पर इन खानों में लिखेंगे। दो हम आवाज़ अल्फाज यहाँ होंगे, दो यहाँ होंगे और दो यहाँ पर होंगे। आप ये लिखिए और लिखने के बाद इसकी तस्वीर लेके मुझे भेजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, दर्ज झेल अल्फाज के उलट लिखें। ठंडी, फूल, आसमान, सूरज, गर्मी। ठंडी का उलट आपको लिखना है, फूल का उलट आपको लिखना है, आसमान का उलट आपको लिखना है, सूरज का उलट आपको लिखना है और गर्मी का उलट आपको लिखना है। ये अल्फाज आप लिखिए, पिक्चर लेके मुझे भेजिए या फिर मुझे वॉइस मैसेज पे बताइए। अगर आपके जवाबात ठीक होंगे तो हम वही जवाबात यहाँ लिख लेंगे और अगर गलत होंगे तो फिर मैं आपकी तस्हीह करूँगी और उसके बाद सही जवाबात मैं आपको यहाँ लिखकर उसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी। 8 देखिए, ये आपका होमवर्क है, आपको समझा रही हूँ। दर्ज झेल वाहिद जमा को आपस में मिलाएं। यहाँ पे आपको अल्फाज खुद लिखने नहीं हैं, वाहिद अल्फाज भी यहाँ लिखे हुए हैं और जमा अल्फाज भी उनके यहाँ लिखे हुए हैं। बस सिर्फ ये है कि जमा अल्फाज को मिला जुला कर लिख दिया गया है। आपको जमा अल्फाज को ढूंढ कर लिखना है, उसके साथ मिलाना है। बहुत आसान सा काम है, आप होमवर्क पे ये काम करेंगे। जी बेटा इसके बाद आ जाइए वर्कबुक सफ़ा नंबर 3 पे। आखिरी सरगर्मी है इस हम की यहाँ पर ग्रुप वर्क है। देखें, समझें और लिखें। तारीख़ लिख लीजिए 11/6/2021। सवाल है, अल्लाह ताला की अता की गई बेशुमार नेमतों में से एक नेमत दरख्त भी है। दरख्त भी है। तलबा दी गई तस्वीर को गौर से देखें और दरख्तों के चंद फ़वाइद लिखें। अब आपके साथ मज़ीद तलबा तो मौजूद नहीं है घर पे, तो आप ये करेंगे कि अपने बड़े बहन भाइयों के साथ या अम्मी के साथ कम अज़ कम मिलकर कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे दरख्तों के फ़वाइद के बारे में। कुछ मालूमात अम्मी आपको फ़राहम करेंगी और कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि दरख्त से हमें लकड़ी मिलती है, हमें इनसे फल हासिल होते हैं, इनसे हमें साया हासिल होता है, जानवर इनके पत्ते खाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और फल हमें मिलते हैं और दरख्त हमारे लिए ऑक्सीजन भी बना रहे होते हैं। देखिए तस्वीर में आपको इशारे दिए गए कि इस दरख्तों की यहाँ पर लकड़ियाँ काट के दरख्तों की रखी गई हैं जो कि जलाने के काम भी आती हैं, ईंधन भी बनता है इनसे और मुख्तलिफ़ फर्नीचर भी बनता है इनसे। ये देखिए ये दरख्त हमें साया दे रहा है, ये दरख्त हमें फल दे रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के और ये दरख्त जो है वो इसके जानवर पत्ते खा रहा है। तो यही फ़ायदे आपको नीचे मुझे जवाब में लिख कर देने हैं। 2 से 3 तलबा मिलकर एक ग्रुप बनाएं और एक दूसरे की मदद से इसका जवाब लिखें। अब आप 2 से 3 तलबा अपने अपने घरों पर मौजूद हैं, आप इसके जवाब खुद से लिखेंगे और लिखने के बाद इसकी तस्वीर मुझे भेजेंगे। अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो मैं आपका काम चेक कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं आपको सही तलफ़ुज़ सही अल्फाज के साथ इसका जवाब लिखवा दूँगी इंशाअल्लाह। जी बेटा इसके बाद आपको आना है वर्कबुक के सफ़ा नंबर 34 पे। ये देखिए यहाँ से हिस्सा बे शुरू हो रहा है
वर्बों का क़वाइद, इंशा परदाजी और तफ़हीम। अब यहाँ देख लीजिए सफ़ा नंबर 33 के ऊपर आपको उर्दू गिनती दी हुई है जो कि 41 से लेकर 50 तक मौजूद है। यहाँ पर आप उर्दू गिनती को सीख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। सफ़ा नंबर 34 पे आपको एक बहुत दिलचस्प सी एक्टिविटी दी गई है। सरगर्मी बहुत दिलचस्प है। आपको करना क्या है, दिए गए आदात को जमा करें और जवाब लफ्ज़ी गिनती में लिखें। यानी कि आपको इस तरह हरूफ वाली जो गिनती होती है उसमें इसका जवाब लिखना है। जिस तरह 1 में आपने जब 0 को जमा किया और 3 में आपने जब 1 को जमा किया तो जवाब आपका कुछ इस तरह से आया होगा 41 को आपने इस तरह से लिख दिया 41। यहाँ पे आपने जब 3 में आपने 1 को जमा किया तो जवाब आया 4 और 2 को जब आपने 0 में जमा किया तो वो 2 ही रहेगा। तो 4 और 2 42। तो इसका मतलब है आपको यहाँ 42 लिखना है। अब आप कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे 42, बे ये अलिफ या बिया, लाम ये ली, सीन साकिन 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। यहाँ से देखते जाएंगे और यहाँ पर आदात को गिनते जाएंगे और जवाब लिखते जाएंगे। यहाँ 41 जवाब है, यहाँ 42 जवाब है, यहाँ 43 जवाब है, यहाँ 44 जवाब है। देख लीजिए 2 और 2 4 और 3 और 1 4। यहाँ 45 जवाब है, 46, 47, 48, 49 और यहाँ 50। ये देख लीजिए 2 और 2 5 और 5 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 आपका यहाँ लग जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5। तो आपको 41 से लेके 50 तक की गिनती यहाँ पर लिखनी भी है और साथ साथ गिनना भी है आदात को। और इस तरह से आप हरूफ को और आदात को, जो आपकी आदात वाली गिनती है उसको जमा करना और लफ्ज़ी गिनती को लिखना 41 से लेके 50 तक इस सफ़े पर इंशाल्लाह सीख जाएंगे। उसके बाद देखिए सफ़ा नंबर 35। सफ़ा नंबर 35 पे आपको क्या काम दिया हुआ है, अल्फाज और मुतज़ाद, जो कि आप क्लास 1 से करते चले आ रहे हैं। अब तो माशाल्लाह आप क्लास 3 में हैं। तो अल्फाज और मुतज़ाद का मतलब होता है अल्फाज और उनका उलट करना। आपको क्या है, वो तमाम अल्फाज जो एक दूसरे के उलट मायने देते हैं वो मुतज़ाद कहलाते हैं। यहाँ पे आपको अल्फाज दिए गए हैं आगाज़, आज़ाद, आराम, अमन, अज़ल, इज़्ज़त, सच्चा, बहार, भारी, पसंद, पुराना, इंसान। मज़ीद अल्फाज आपको दिए गए हैं अपना, बड़ा, दिन, बासी, जीत, काला, दूर, सुबह, खुशनसीब, सखावत, आम, दुआ। अब प्यारे बच्चों आपको करना यह है कि इन अल्फाज में से जिन अल्फाज के उलट आपको लिखना आ रहे हैं, पहले से आते हैं, जैसे पुराना का मतलब नया, पुराना का उलट नया, और आगाज़ का उलट इब्तिदा, इख्तिताम। आगाज़ का मतलब शुरू होना, इख्तिताम का मतलब ख़त्म होना। आज़ाद, ग़ुलाम, आराम, काम। इतने आसान इनके उलट हैं। अगर जिन अल्फाज के उलट आपको लिखने आ रहे हैं आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए, और जिनके उलट आपको नहीं लिखने आ रहे हैं मैं आपको तस्वीर भेज दूँगी, आप उसमें से देख के अपना काम मुकम्मल कर लीजिएगा।